एपिसोड 25। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब अर्नब राठौर अपनी एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया, तब तक रिया अपना नाश्ता ख़त्म कर चुकी थी। उसने अपना फ़ोन उठाया जो अर्नब राठौर ने उसके पास रख दिया था, और अपने दादाजी और मीरा की इतनी सारी कॉल्स देखकर उसकी आंखें फट गईं। उसने सोचा, आज तो वे गई। उसके दादाजी कोई आम शख्सियत नहीं थे। वे पक्का सोचेंगे कि अभिषेक कपूर ने उसे किडनैप करके मार ही डाला होगा। उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड में जो उन्होंने उसके पीछे लगा रखे थे, उन्हें बता दिया होगा पार्टी में जो कुछ भी हुआ था। रिया ने गहरी सांस लेते हुए अपने दादाजी को फ़ोन मिलाया। उसके दादाजी ने पहली ही रिंग पर फ़ोन उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। रिया ने अपने निचले होठ को काटते हुए कहा, दादाजी, क्या आप फ़ोन पर हैं? रिया बेड पर सही से होकर बैठ गई और ख़ुद को एक लंबी डांट सुनने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब उसने दूसरी तरफ से कुछ नहीं सुना तो उसे हैरत हुई। उसने अपना फ़ोन कान से हटाकर दोबारा चेक किया। कॉल अभी भी कनेक्ट थी। हेलो दादाजी। हम। अजीब बात है, मेरी कोई पोती नहीं है, फिर आप कौन हैं? राजीव खन्ना ने एक सीरियस और डेथली शांत आवाज़ में जवाब दिया। रिया ने उनकी बात अच्छी नहीं लगी। हाउ पिटी। मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, लगता है मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। रिया ने बड़े आराम से जवाब दिया। कहो, राजीव खन्ना ने कहा। अपनी इस ग्रैंड डॉटर की इस बात से उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। हकीकत में वे बहुत गुस्सा थे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उसका कहीं आता पता नहीं था और रोज़ाना न्यूज़पेपर पर नई नई खबरें देखने को मिल रही थी। फिर रिया को परेशान थे, खासकर जब उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड भी रिया को कहीं नहीं ढूंढ पा रहे थे। क्या आपने न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन देखी? रिया ने परेशानी भरी आवाज़ में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था वे अपने दादाजी को कैसे एक्सप्लेन करेगी। राजीव खन्ना ने हाँ में जवाब दिया। अगर तुम अपनी और उस अर्नब राठौर की बात कर रही हो तो हाँ, मैंने वे बकवास और बेकार सी हेडलाइंस देखी थी। एक पिटी दादाजी की तरह वे बुदबुदा रहे थे। उन्हें ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि रिया का पार्टनर उस पार्टी में कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने उस समय कपूर इंडस्ट्रीज़ की मदद की थी और उनके शेयर वैल्यू को गिरने से बचाया था। ललित, जो राजीव खन्ना के पास ही खड़ा था, ये सुनकर एक गहरी आह भरी। क्या उसके बॉस को किसी की ऐसी बेइज्जती करनी चाहिए? उसे याद है राजीव खन्ना और अर्नब राठौर के दादाजी से काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। उसका नाम अर्नब है दादाजी। वैसे आपने जो कहा वे भी गलत नहीं। हा हा हा। रिया ज़ोर से हंस पड़ी। उसकी मधुर आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। थोड़ी देर के बाद उसके दादाजी ने कहा, मुझे पूरी स्टोरी बताओ, शुरू से आखिर तक। उन्होंने अपना सिर मुट्ठी पर रख लिया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। ये सारे पावरफुल बिजनेसमैन उनकी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर की तरफ मैग्नेट की तरह क्यों खींचे चले आते थे? पहले वह अभिषेक कपूर और अब ये अर्नब राठौर। खैर, रिया ने इतने खूबसूरत चेहरे और इम्प्रेसिव बिजनेस सूझबूझ को देखकर कोई भी उसकी ओर खिंचा चला आएगा। रिया ने अपने दादाजी की सब शुरू से बताना शुरू किया। कैसे उसने मीरा के कहने पर अर्नब राठौर को अपना ब्लड डोनेट किया, और फिर गिफ्ट वॉर, पार्टी में वाइन वाला हादसा, कैसे अर्नब राठौर ने उसकी मदद की और उसको हॉस्पिटल लेकर आया उसके बेहोश होने के बाद। ये सब सुनकर राजीव खन्ना का चेहरा और ज़्यादा डार्क हो गया, मानो उनके सर के ऊपर बिजली कड़क रही हो। उनके इतने डरावने चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर वहाँ खड़ा ललित भी सहम गया। उस बेकार अभिषेक के बच्चे की इतनी हिम्मत! उन्होंने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहा। ललित उस टेबल पर पड़ी दरार को देखकर हक्का बक्का रह गया। इतनी ज़ोर से मारने पर उनके हाथ में ज़रूर बहुत दर्द हो रहा होगा, मगर अपने गुस्से की वजह से राजीव खन्ना ने अपने हाथ में हो रहे दर्द को भी महसूस नहीं किया। दादाजी, मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी सुनाई और आपने सिर्फ इसी बात को नोटिस किया? रिया ने अपने दादाजी को छेड़ा। उनका गुस्सा शांत करने के लिए वे उन्हें ज़्यादा गुस्सा नहीं करने दे सकती थी, क्योंकि वे उनके हाई ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं था। कौन से हॉस्पिटल में हो अभी तुम? राजीव खन्ना ने उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए पूछा। वे अभिषेक कपूर कभी नहीं सुधर सकता। लगता है उसमें ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। रिया पर अटैक कर दिया बिना सोचे समझे। वे खुद को क्या समझता था? फर्स्ट हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर के BVIP बोर्ड में।
रिया ने एड्रेस बताया। उसी समय रूम का दरवाज़ा खुला और अर्नब राठौर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वे उसके पास चलकर आया और देखा कि सारा नाश्ता ख़त्म हो चुका है। उसने एक पिता की तरह गर्व महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। गुड गर्ल, अर्नब ने रिया के सर पर बच्चों की तरह थपथपाते हुए कहा। रिया ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मैं कोई डॉग नहीं हूँ, उसने बंद आवाज़ में उसको घूरते हुए कहा। आज से पहले किसी ने भी अर्नब राठौर के हाथ को झटकने की कोशिश नहीं की थी, खासकर जब वह इतने प्यार से उसे छू रहा था। वह तो बस उसे शाबाशी देना चाहता था उसके नाश्ता ख़त्म करने पर, लेकिन वह उसकी बात को गलत समझ बैठी। क्या सच में इस लड़की के दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है? फर्स्ट हॉस्पिटल वीवीआईपी बोर्ड, मुझे यकीन है ये सब कुछ उस अर्नब राठौर ने ही किया होगा। राजीव खन्ना ने ललित को गाड़ी रेडी करने का इशारा दिया। एक पोलाइट स्माइल के साथ ललित वहां से बाहर चला गया। रिया अपने पिटी दादाजी पर हंस पड़ी। वे अर्नब राठौर है, उसने उसके नाम को सही करते हुए कहा। वे जानती थी उसके दादाजी जानबूझकर गलत नाम पुकार रहे थे। अपना नाम सुनने पर अर्नब राठौर ने अपना चेहरा घुमाकर उसे देखा। रिया ने उसकी गहरी और उत्सुक निगाहों को इग्नोर करते हुए सारी अटेंशन अपने दादाजी से बात करने में लगा दी। जो भी नाम हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, राजीव खन्ना ने कहा। रिया अपने दादाजी को ऐसे बिहेव करता देखकर हंस पड़ी। ये सच था, अर्नब राठौर की वजह से ही कपूर इंडस्ट्री इतने बड़े क्राइसिस से इतनी जल्दी बाहर आ पाई थी। मगर राजीव खन्ना अपनी प्रीशियस ग्रैंडडॉटर के साथ किसी भी शख्स को आने की इजाज़त नहीं देते थे। इस पूरी दुनिया में मुट्ठी भर ही लोग थे जो अर्नब राठौर के बारे में बुरा बोल सकते थे, बिना किसी चीज़ की परवाह किए। रिया जानती थी कि उसके दादाजी उन लोगों में से एक थे। उसके दादाजी और अर्नब राठौर के दादाजी बहुत क्लोज थे, मगर उसने कभी भी अर्नब और उसकी फैमिली को उसके दादाजी के घर आते हुए नहीं देखा था। आखिर क्यों? प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।